एवरीवन। बेटा हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दी है। कल हमने क्रिया रिवाइज की थी, आज हम कारक रिवाइज करने जा रहे हैं। ओके, कोई मुझे बताएगा कारक क्या होते हैं? कारक किसको कहते हैं? एनीबडी? नो वन? किसी को भी याद नहीं है? कोई ट्राई करना चाहे? ओके फाइन। कारक बेटा वो शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। ओके, ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, राइट? उनमें संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं। ओके, कारक तालिका याद है सबको? कोई ऐसा जो मुझे कारक तालिका बताए? याद है हमने कारक तालिका पढ़ी थी? कोई भी? ओके, यस प्रबलीन। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रा रे री अधिकरण में पर ऊपर संबोधन है अरे। वेरी गुड, वेरी गुड। टेक आउट योर रफ नोटबुक्स। कारक तालिका नोट करो सब लोग, मैं लिख रही हूँ, कारक तालिका नोट करो। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रा रे री अधिकरण में पर ऊपर संबोधन है अरे। नोट इट डाउन। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर ऊपर संबोधन के अरे। क्लियर? अब ये क्या है बेटा? ये कारक के नाम है। हम भेद पढ़ते हैं ना, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण के भेद पढ़ते हैं, ठीक है? सेम वैसे ही ये सारे कारक के भेद हैं। ओके, और कारक की पहचान के लिए यहाँ पर आपको चिन्ह दिए होते हैं। जब आप पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको इन चिन्हों की सहायता से पता चल जाता है कि कौन सा कारक है। ओके, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ अध्यापक ने पढ़ाया, किसने मुझे बताएगा क्रिया कौन सी है? कोई बताएगा क्रिया कौन सी है? अध्यापक ने पढ़ाया। यस वेदांती? पढ़ाया। पढ़ाया, ओके। मनीष मान्या, आप मुझे बताएंगी
कि इसमें कर्ता कारक कौन सा होगा? अध्यापक। क्यों अध्यापक? हम क्योंकि वो काम कर रहा है। ओके गुड। इसका मतलब हमें ये पता है कि जो व्यक्ति काम करता है, जो क्रिया कर रहा है, वो करता है। ओके आपको जब कारक अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे एग्जाम में, तो उसमें एक सेंटेंस दिया होगा, शब्द को अंडरलाइन किया होगा और कहा होगा कि कारक का भेद बताइए। ओके जैसे ये मैंने अंडरलाइन किया होगा, सेंटेंस दिया, अंडरलाइन कर दिया अध्यापक, आपने बताना है ये कौन सा कारक है। क्लियर? अब अध्यापक ने लगा हुआ है इसके साथ, ने कर्ता ने, हमें चिन्ह से भी पता चल रहा है कि ने जिसके साथ लगा है वो कर्ता का है। ओके माता जी ने खाना पकाया। ठीक है ने किसके साथ लगा हुआ है? माता जी के साथ, तो माता जी कर्ता था। ठीक है अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ने लगा हो। अगर तो ने लगा हुआ है तब तो आपको क्लियर है कि कर्ता ने यानी कि कर्ता कारक हो गया। जरूरी नहीं है कि ने लगा हो, फिर हम कैसे जानेंगे? माली पौधा लगाता है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कर्ता कारक कौन सा है? कौन बताएगा मुझे? अब यहाँ पर ने नहीं लगा हुआ, पर इसमें एक कर्ता है, कैसे पता चलेगा कि कौन है वो? यस पर्ल। मैम हमें देखना है कि जो क्रिया है वो कौन कर रहा है। ओके वेरी गुड, वो वेरी गुड। हमें देखना है कि क्रिया कौन कर रहा है, लगाता है, लगा के माली। इसका मतलब माली क्या है? कर्ता कारक। इज इट क्लियर? शो में थंब अगर ये क्लियर हो गया तो चले आगे। ओके कर्ता ने कर्म को, मुझे बताएगा कोई कर्म क्या होता है? एनीबडी? यस अंशिका। अंशिका बताइए बेटा। ओके यस वेदांती। कर्ता जिस पर क्रिया करता है, जिस पर कर्ता के कार्य का असर पड़ता है। ओके गुड, जिस पर काम किया जाए। ठीक है अगर हम तालिका के हिसाब से लिखते हैं, कर्ता ने कर्म को, पिता जी ने राघव को बुलाया। पिताजी ने राघव को बुलाया। पिताजी हो गए कर्ता, पिताजी कर्ता, बुलाया, बुलाना क्रिया, बुलाने का काम किस पर हो रहा है? राघव। ठीक है बुलाने का काम हो रहा है राघव को, इसलिए राघव हो गया कर्म कारक। वैसे भी राघव के साथ को लगा हुआ है तो कर्म कारक। ठीक है दादी ने पंडित जी को दक्षिणा दी। दादी ने पंडित जी को दक्षिणा दी। दादी कर्ता, देने का काम हो रहा है, क्रिया किसको और क्या? कोई बताएगा मुझे किसको क्या? यहां पर अब क्या बना? एनीबडी? यहां पर कर्म कारक कौन सा है? एंजल?
मैम दक्षिणा। दक्षिणा, देने का काम किस पर हो रहा है? दक्षिणा पर हो रहा है, इसलिए दक्षिणा कर्म कारक। यहां किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। किसी को यहां पर कोई डाउट? नो? ओके, यस अंशिका। अंशिका आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं बार बार आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ। यस कशिश। मैम दक्षिणा इसलिए आया क्योंकि उस पे देने का काम हो रहा है। हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू। देने का काम दक्षिणा पर हो रहा है। कशिश कोई और डाउट? नो? यस वेदांती। मैम इधर पंडित जी क्यों नहीं आया? क्योंकि जो पंडित जी है उसके साथ को लगा हुआ है। ओके, पंडित जी के साथ को लगा, हमने दक्षिणा को क्यों लिया? कोई इसका आंसर देगा मुझे? पंडित जी क्यों नहीं है कर्म कारक? दक्षिणा क्यों है? यस पर। मैम क्योंकि हमें कर्म कारक ढूंढने के लिए क्या क्या आंसर मिलना चाहिए, और यहाँ पे है दादी जी ने क्या दिया। मैम फिर वहां पे है दक्षिणा मैम, और पंडित जी है कि दादी जी ने दक्षिणा किसको दिया, वो किसको का आंसर दे रहा, क्या का आंसर नहीं दे रहा। गुड, एनीबडी एल्स? यस प्रबलीन। मैम पंडित जी संप्रदान कारक है। मैम उनको दिया जा रहा है। वेरी गुड वेदांती। मैं अभी कर्म कारक को छोड़ के कर्म और संप्रदान एक साथ लिखूंगी, ठीक है? दादाजी ने रुपए दिए। दादाजी ने रुपए दिए। वेदांती इसमें कर्म कारक कर्म कारक कौन सा है? मैम रुपए। क्यों? उसके साथ को तो लगा नहीं हुआ। मैम क्योंकि उन्होंने क्या दिया? उन्होंने रुपए दिए। रुपए दिए, देने का काम किस पर हो रहा है? रुपए पर। रुपए पर, ठीक है? इसलिए रुपए हो गया कर्म। अगर इसमें हम देखें दादी ने दक्षिणा दी, तो कर्म कारक कौन सा था? मैम दक्षिणा। दक्षिणा। क्यों? क्योंकि देने का काम किस पर हो रहा है? दक्षिणा पर। ओके, अब पंडित जी के साथ पंडित जी कर्म कारक क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके लिए काम हो वो संप्रदान कारक है। के लिए, जिसके लिए काम हो संप्रदान कारक। जैसे दादाजी ने मुझे रुपए दिए, ठीक है? अब इसमें रुपए हमें पता है कर्म कारक है। रुपए देने का काम किसके लिए हुआ? मेरे लिए। मुझे हो गया संप्रदान कारक। क्लियर? आपको दो शब्द याद रखने हैं, क्या और किसको। जब एक ही सेंटेंस में को लगा हो, क्या किसको हो, तो हमें ढूंढना हो संप्रदान कारक कौन सा है, कर्म कारक कौन सा है, तो हमें क्वेश्चन बनाकर देखना है। इस सेंटेंस में तो सीधा सीधा एक ही कर्म था, दादाजी ने रुपए दिए, कर्म। पिताजी ने राघव को बुलाया, बुलाने का काम राघव पर हुआ तो राघव, कर्म कारक, ठीक है? लेकिन अब जब दो कर्म आ रहे, किसको दिया, क्या दिया,
जब आपको क्या का आंसर मिले तो वो कर्म कारक किसको दिया, देने का भाव को, ठीक है, जिसके लिए काम किया गया हो, वो है संप्रदान कारक। इसमें पंडित जी संप्रदान कारक है। इज इट क्लियर? क्लियर? काइंडली शो योर थम्स इफ इट इज क्लियर। वेदांती क्लियर हुआ अब आपको? किसी को अभी भी कोई डाउट है कर्म कारक और संप्रदान कारक में? नो? ओके, नेक्स्ट इज करण कारक। हमने कर्ता और कर्म के साथ ही संप्रदान कारक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज करण कारक। करण से, के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ, जिसकी सहायता से काम हो। जैसे मैं चौक से लिख रही हूं, लिखने का काम कर रही हूं ना, काम किसकी हेल्प से हो रहा है? चौक की हेल्प से। तो चौक क्या हो गया? करण का, ठीक है। बच्चा गिलास से दूध पीता है। बच्चा गिलास से दूध पीता है। दूध पीने का काम किसकी हेल्प से किया जा रहा है? गिलास, गिलास की सहायता से दूध पी रहा है। कोई बताएगा मुझे और एग्जांपल? कोई एग्जांपल बताएगा? हाँ जी अंशिका। मैंने पेन से लिखा। मैंने पेन से लिखा। पेन हो गया संप्रदान, सॉरी, करण कारक। ओके, एनीबडी एल्स? कोई और बताएगा? हाँ जी पर। उसने चाकू से फल काटे। उसने उसने चाकू से फल काटे। उसने चाकू से फल काटे। ओके, हाँ जी प्रवीण। वे दिल्ली ट्रेन से गया। हम रेलगाड़ी से दिल्ली जाएंगे। रेलगाड़ी की सहायता से जाया जाएगा। हाँ जी एंजल। राघव ने राम से अपना काम करवाया। राघव ने राम से काम करवाया। ओके, यस मनीषा। वह दूध खरीदने के लिए डेयरी गया। दोबारा, वह दूध खरीदने के लिए डेयरी गया। डेयरी पर गया। तो इसमें संप्रदान, सॉरी, करण कारक कहाँ है? वह दूध खरीदने के लिए, क्या करने के लिए? दूध खरीदने के लिए डेयरी पर गया। अधिकरण में, पर, ऊपर, डेयरी पर, अधिकरण। इसमें करण कारक कहाँ पे है? हम के लिए नहीं हो सकता। के लिए कैसे होगा? के लिए तो होगा जिसके लिए काम किया जा रहा है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, जिसकी सहायता से काम हो, जिसकी सहायता से काम हो। नॉन लिविंग थिंग्स, जिसकी सहायता से काम हो रहा है। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, उसने चाकू से सेब काटा। मैं चौक से लिख रही हूँ। बच्चा गिलास से दूध पीता है, जिसकी सहायता से काम होता है। क्लियर? चले आगे। प्रांजलि, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. कीजिए बेटा करण कारक की।
मैम करण कारक की। हाँ जी, मैंने पेन से काम किया। मैंने पेन से काम किया। ओके, आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन द क्लास रेगुलरली। एवरी वन ऑफ यू participate in the class. Okay, next, अपादान से अलग, अपादान से अलग, अलग का मतलब क्या है कि दो चीजों का अलग होना, दो चीजों का अलग होना। मेरे हाथ से चौक छूट गया, मेरे हाथ से चौक छूट गया। मैं और चौक, हाथ और चौक अलग अलग हो गए, दो चीजें अलग अलग हुई, हाँ या ना? ठीक है, हाथ और चौक अलग अलग हो गए। मैं कक्षा से बाहर चली गई, मैं और कक्षा अलग अलग हो गए। ठीक है, अक्सर एक एग्जाम्पल होती है, पिताजी बाजार से फल लाए। इसमें बच्चों से पूछा जाता है कि बाजार क्या है, कौन सा कारक है। बच्चे कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से इसे कर, करण कारक। क्या ये करण कारक है? कौन कौन कहता है कि ये करण कारक है? नो वन। कौन कौन कहता है कि ये अपादान कारक है? कुछ भी नहीं कहते। ओके, एंजल आप मुझे बताएंगी कि ये करण कारक क्यों नहीं है और अपादान कारक क्यों है? मैम ये करण कारक इसलिए नहीं है क्योंकि पिताजी बाजार से फल अलग होके आए हैं। ओके, पिताजी बाजार से फल लाए, से के द्वारा करण कारक होता है विद द हेल्प ऑफ, और अपादान का मतलब है दो चीजों का अलग होना। जब पिताजी बाजार से फल लाए तो जो फल है वो बाजार की हेल्प से नहीं लाए, बाजार की हेल्प नहीं हुई है उसमें, हेल्प से नहीं लाए, बल्कि आप कहेंगे कि बाजार और फल अलग अलग हुए हैं, बाजार से फल आए हैं, बाजार और फल अलग अलग हो गए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ और पत्ते अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए पेड़ अपादान कारक। क्लियर? इज इट क्लियर? इसके अलावा मुझे कौन बताएगा कि अपादान कारक में और कौन सी बातें हमने पढ़ी थी और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें अपादान कारक होता है? कौन बताएगा? ओके, हाँ जी अंशिका। जब तुलना हो रही हो। एक हमने फर्स्ट कंडीशन की अलग होना, दो चीजों का अलग होना। दूसरा आपने कहा तुलना। ओके, और बताइए, जल्दी बोलते जाइए बेटा। तुलना, यस प्रबलीन। डर का भाव, दूरी, शिक्षा और शर्म। और किसी को याद है? ओके, यस एंजल। मैम एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का भाव। दूरी, दूरी। ओके, और कार्य का अर्थ,
एनीथिंग एल्स? ठीक है, पहली कंडीशन ये है जब दो चीजें अलग हो रही होती है वहां अपादान कारक होता है। दूसरी कंडीशन जब दो चीजों में तुलना होती है, तुलना मतलब रीमा सीमा से सुंदर है, रीमा सीमा से सुंदर है, तो जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, सीमा जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, रीमा सीमा से सुंदर है, जिसके साथ तुलना हो रही है। ओके, उसके बाद है डर, डर का भाव वह शेर से डर गया, वह शेर से डर गया, जिससे डरा जाए शेर। ठीक, उसके बाद शिक्षा, मैंने दादी से कहानी सुनी, किससे कहानी सुनी, किससे कहानी की शिक्षा मिली, दादी। शर्म, बच्चा मां से शर्मा गया, शर्म का भाव आ गया मां से, जिससे शर्मा गया। दूरी, मेरा घर स्कूल से दूर है, जिससे दूरी है, मेरा घर स्कूल से दूर है, स्कूल जिससे दूरी है। उसके बाद कार्य का आरंभ, जब से काम शुरू होगा, वे कल से पढ़ेंगे, वे कल से पढ़ेंगे, जब से काम शुरू होगा, कल से, कल। ओके, क्लियर? अपादान कारक में अलग अलग कंडीशंस हैं जब दो चीजें अलग होती हैं, जब तुलना हो, डर, शिक्षा, शर्म, दूरी, कार्य का आरंभ। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? नो? चले आगे। ओके, नेक्स्ट इज संबंध का। संबंध में देखो मैंने लिखा है आ के की, रा रे री, का के की, रा रे री। इसका क्या मतलब है? जिसके साथ का के की लगाओ, रा रे री लगाओ, यानी कि मीनू की पुस्तक ले आओ, मीनू की पुस्तक ले आओ। अब मीनू और पुस्तक का रिलेशनशिप है, मीनू की पुस्तक, मीनू जिसके साथ रिलेशनशिप है वहां संबंध का है। ठीक है, प्रिया का भाई आया है। अब प्रिया और भाई का रिलेशनशिप है ना, प्रिया का भाई आया है। प्रिया, रोहन के कपड़े गंदे हो गए, रोहन, क्योंकि रोहन और कपड़ों का रिलेशनशिप है, रोहन के कपड़े। ओके, क्लियर? का के की। अब रा रे री कैसे होगा? रा रे री, मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है, मेरा, मेरा और भाई का रिलेशनशिप है, मेरा, रा रे री, यहाँ रा लगा हुआ। मेरी बोतल टूट गई, मेरा और बोतल का रिलेशनशिप है ना, मेरी, री।
ठीक है, मेरी संबंध कारक। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? चले आगे। ओके, नेक्स्ट इज अधिकरण में पर ऊपर। अधिकरण, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, अलमारी में कपड़े पड़े हैं। मैं किसके साथ लगा हुआ है? अलमारी। मेज पर सामान रख दो, मेज पर सामान रख दो, जिसके साथ क्या करूंगा? मेज। अधिकरण कारक। किसी को डाउट है इसमें? एनी डाउट? नो? ओके, गुड। लास्ट इज संबोधन। संबोधन का मतलब होता है बुलाना, पुकारना। अरे बच्चों, इधर आओ। रे, अरे, अरे बच्चों इधर आओ। अरे बच्चों, संबोधन। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो। हे ईश्वर, जिसको संबोधित किया जा रहा है वहां संबोधन का। क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें बेटा? नो? एवरीथिंग इज क्लियर? आप लोगों ने ये रिवाइज करने हैं। अब नेक्स्ट क्लास में कोई आपको इसमें प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।